Hey everyone, I am back with another book recommendation video और आज मैंने चूज़ करी है 3 ऐसी बुक्स जो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करती हैं एंड यू कैन चूज़ वट एवर यू वॉन्ट अकॉर्डिंग टू योर मूड. So the first book which I have picked up is from Timeless Classic Book and the second book is from the category which explores these psychological themes and the third one is my favorite crime mystery thriller book. And new here, you enjoy my bookish content, then do consider subscribing this channel, like this video and share with your bookish friends. So the first book which I would like to recommend you all is about a girl Young Hai and the story is set in Korea. तो योंग हाई जो एक बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ है बट वन डे उसको एक वॉयलेंट ड्रीम आता है जिसकी वजह से वो मीट को बिल्कुल ही अबेंडन कर देती है लाइक एंड शी डिसाइड्स टू बी प्योर वेजिटेरियन जिसकी वजह से उसकी हेल्थ जो है वो डिट्रॉइट होने लगती है. उसका हस्बैंड फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करता है कि उसको समझाया जाए क्योंकि उसकी हेल्थ इश्यूज जो है वो बढ़ते ही जा रहे थे और कुछ ऑकवर्ड बिहेवियर जो था वो शो करने लगती है. ये बुक जो है 3 पर्सपेक्टिव से लिखी गई है. फर्स्ट हाफ जो है वो उसके हस्बैंड के पर्सपेक्टिव से है, सेकंड पार्ट जो उसके ब्रदर इन लॉ के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है उसके बहन के पति के, एंड द थर्ड वन इज फ्रॉम हर ओन सिस्टर. तो बुक ओवरऑल कई सारे थीम्स को एक्सप्लोर करती है लाइक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ह्यूमन ब्रुटैलिटी एंड बॉडी ऑटोनॉमी, मेंटल हेल्थ वर्सेस सोसाइटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी वर्सेस सोसाइटी, कंट्रोल वर्सेस फ्रीडम. तो अगर आप ये सारे थीम्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको दी वेजिटेरियन बाय हान कांग ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए. यू कैन सी दिस इज सच अ शॉर्ट रीड. आई लिटरली कंप्लीटेड दिस विद इन 2 days. बट जो स्टोरी है वो शुरुआत में बहुत ही अटपटी लगती है. लाइक सेकेंड पार्ट तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता ज़्यादा बट आई वॉज लिटरली इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. बट देन ये एक ऐसी बुक है जो आपको शायद शुरुआत से समझ में ना आए, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, बट आई विल सजेस्ट कि आपको ये बिल्कुल एंड तक पढ़नी चाहिए बिकॉज जो जितने भी थीम्स मैंने बताए हैं वो तभी समझ में आएंगे जब आप इसको बिल्कुल एंड तक पढ़ेंगे. बिकॉज जब हम एंड तक पहुंचते हैं तब हमें समझ में आता है कि आखिर योंग हाई के पीछे की ये सारी चीज़ें करने की या उसका ऑकवर्ड बिहेवियर या उसकी हेल्थ इश्यूज़ या उसका मीट को अबेंडन करना कम्प्लीटली प्योर वेजिटेरियन बन जाना, ये सारी चीज़ें किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं. तो जब हम पूरी बुक पढ़ लेते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि आखिर उसने ये स्टेप इसलिए लिया था. तो दिस वॉज सच एन अमेजिंग रीड फॉर मी. So I would highly recommend you all to please read this book please. तो अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड बुक रिकमेंडेशन की ओर जो कि एक बहुत ही थिक बुक तो है बट इट्स अप्रॉक्स 500 पेजेस बट आई एम श्योर एंड आई बेट यू दैट दिस वॉज सच अ कोजी एंड कम्फर्टिंग रीड फॉर मी बिकॉज मैंने इस बुक के साथ 3 बुक्स ख़त्म करी हैं एंड इट टुक मी अ होल मंथ टू कम्प्लीट दिस बुक बिकॉज मैं खुद नहीं चाहती थी कि ये बुक कंप्लीट हो बिकॉज इट वॉज सच एन कम्फर्टिंग बुक फॉर मी एंड इन द होल अक्टूबर वॉज सच अ कोजी मंथ. सो आई लिटरली वॉन्टेड टू कंटिन्यू दिस बुक फॉर होल मंथ. ये एक मैगी टुलीवर नाम की एक लड़की की कहानी है. लाइक नॉट मेनली अबाउट मैगी टुलीवर बट एक ऐसी लड़की जो बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट, बहुत होशियार रही हो. और अगर हम आज की सोसाइटी की बात करें तो आज भी अगर लड़कियां अपने से मॉडर्न थिंकिंग रखती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, सुपीरियर हों अगर मैन से, तो आज भी सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है. तो अगर हम 17th या 18th सेंचुरी की बात करें तो उस समय पे एक लड़की के लिए मॉडर्न थिंकिंग रखना कितनी ही बड़ी बात होगी. तो इस बुक में हम देखते हैं कि मैगी टुलीवर जो है बहुत ही पैशनेट एंड इंटेलिजेंट लड़की है और उसके भाई के साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है बिकॉज शी क्रेव्स फॉर हिज लव. बट जो उसका भाई है उसको ऐसा लगता है कि वुमेन शुड नॉट रीड, वुमेन शुड नॉट राइट बिकॉज वुमेन शुड नॉट बी सुपीरियर देन मैन इन एनी सेंस. इसमें हम आगे देखते हैं लव ट्रायंगल और किस तरीके से जो मैगी टुलीवर है वो अपने पर्सनल डिज़ायर, इंडिविजुअल आइडेंटिटी और सोसाइटल नॉर्म्स के बीच में फंस के रह जाती है. तो ये बुक कई सारे थीम्स को कवर करती है लाइक सोसाइटी वर्सेस इंडिविजुअलिटी, सेक्रीफाइस, ह्यूमन कन्फ्लिक्ट एंड जेंडर रोल्स, फैमिली ड्यूटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी वर्सेस सोसाइटी. तो ये सारे थीम्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं दैन यू शुड रीड दिस बुक द मिल ऑन द फ्लॉर्स बाय जॉर्ज एलियट. I assure you that you won't be able to put it down. So if you love classics, you need to read this book. Let's move towards our third book recommendation, which is from the category of crime mystery thriller book. If you want to try some new and fresh plot, then you need to try this book. पूरी स्टोरी एक ट्रेन में सेट है एंड जो हमारे डिटेक्टिव हैं वो भी उसी ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं एंड सडनली जो ट्रेन है वो एक स्नो स्टॉर्म में फंस जाती है, एक मर्डर होता है एंड देन धीरे धीरे जो है वो हर एक पैसेंजर के मोटिव जो है वो रिवील होना स्टार्ट होते हैं. अब जो स्टोरी है वो एक ऐसे क्लिफ हैंगर पे आ जाती है लाइक एवरीवन इज सस्पेक्टेड ऑफ मर्डर एंड नाउ आवर डिटेक्टिव इज सो कंफ्यूज लाइक who is the damn
killer. Okay, if you really want to mess up your mind, then you need to read this book. And the book which I'm talking about is The Murder on the Orient Express by Agatha Christie. It was such an amazing read for me because मैं end तक मैं literally guess नहीं कर पाई थी कि आखिर किलर कौन है. एंड इस बुक में मुझे थोड़ा अलग प्लॉट देखने को मिला. लाइक इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फॉर मी कि ऐसा कुछ हो सकता है. आई एम वेरी हैप्पी दैट कि मैंने इस बुक को पढ़ा. तो अगर आप एक न्यू फ्रेश प्लॉट के साथ एक क्राइम थ्रिलर पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस बुक के साथ ज़रूर जाना चाहिए. एंड यू शुड रीड दिस डेफिनेटली. सो गो फॉर इट. सो दीज वर माई 3 रिकमेंडेशंस फॉर यू इन दिस वीडियो. और रिकमेंडेशंस के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन एंजॉय रीडिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर.